नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। पाकिस्तान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान, भारत का सख्त रद्द-ए-अमल, आलमी सतह पर नई बहस शुरू। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से मजीद 256 भारतीय तलबा को बहिफाजत दिल्ली पहुंचाया गया। इसराइल का ईरान के जौहरी तहकीकी मरकज पर बड़ा हमला, 3 आला कमांडर हलाक, जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, अमित शाह का इंडस वाटर ट्रीटी पर दो टोक ऐलान। जंग रुके, बातचीत हो, उमर अब्दुल्ला ने ईरान इसराइल कशीदगी पर अमन की अपील की। रियासती दर्जा बहाली में ताखीर हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला की दो टोक वार्निंग। सीनियर रहनुमा और कुलगाम से एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का अमित शाह से इंसानी बुनियादों पर शब्बीर शाह की जमानत की अपील। बीजेपी की हुक्मरानी का मॉडल अवामी दहलीज पर मसाइल का हल है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अवामी दरबार में खिताब। जमहूरियत को यरगमाल न बनाया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलजी दफ्तर पर इख्तियार से तजावुज का इल्जाम। कुपवारा जिला के हंदवारा में तहसीलदार 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। और कश्मीर में गर्मी की शिद्दत के बाद 23 जून से स्कूलों में 15 रोजा समर तातीलात का वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने किया ऐलान। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंगबंदी में उनके मुबैना किरदार को करार दिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के माबैन गुज़श्ता माह के 4 रोजा मुसल्लह तनाज़े को खत्म करने में फैसलाकुन सिफारती किरदार अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान ने लिखा, सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों से मुअस्सर सिफारती बातचीत के जरिए संगीन सूरत हाल को मामूल पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया, जो उनकी क़यादत की आला मिसाल है। दूसरी जानिब भारत ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंगबंदी में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत नहीं हुई और भारत किसी सालिसी को कबूल नहीं करता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी कई बार खुद को नोबेल इनाम का मुस्तहक करार दे चुके हैं, ने हालिया बयानात में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि अगर वो अमेरिका से तिजारत चाहते हैं तो जंगबंदी जरूरी है। पाकिस्तान की सेनेट दिफा कमेटी के साबिक चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा, अगर ये ट्रंप के गुरूर को खुश करता है तो ऐसा ही सही, यूरोप के लीडर भी तो यही कुछ कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के साबिक सफीर मलिहा लोदी ने ट्रंप की नामजदगी को कौमी विकार के खिलाफ करार दिया और याद दिलाया कि यही शख्स इसराइल के गजा में मुबैना नस्ल कशी और ईरान पर हमले की भी हिमायत कर चुका है। ईरान में मौजूद भारतीय तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और बड़ा कदम उठाते हुए हुकूमत हिंद ने ईरान से 256 भारतीय तलबा को बहिफाजत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा दिया। वजारत खारजा के मुताबिक इन तलबा को खुसूसी चार्टर्ड परवाज के जरिए तेहरान से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर अफसरान और डॉक्टरों की एक टीम पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने तमाम तलबा की इब्तिदाई तिब्बी जांच की और उनकी सफरी दस्तावेजात का भी मुआयना किया। तलबा ने वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद, वजारत खारजा और सिफारती अमले का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में न सिर्फ उनसे राब्ता कायम रखा बल्कि बहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाया। बाज़ तलबा ने बताया कि ईरान में जारी कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन सिंधु भारत की जानिब से जारी एक खुसूसी मुहिम है, जिसका मकसद ईरान से फंसे हुए भारतीय शहरियों, खासतौर पर तलबा को महफूज तरीके से वतन वापस लाना है। अब तक सैकड़ों तलबा और शहरी इस ऑपरेशन के जरिए वापस आ चुके हैं। कश्मीर के दिल अनंतनाग में पहली बार क्रिसल ने खोला नया शोरूम, जहां अब आपके ख्वाबों का किचन हकीकत में बदलने जा रहा है। किस कदर दिलकश और लग्जरियस किचन आप अपना बना सकते हैं।
दुनिया भर में अपनी जिद्दत और आला मयार के साथ। आप देखिए किस तरह से क्रिसल ने आज यहाँ पर इनॉग्रेशन की और आपका पसंदीदा किचन अब किस तरह से चमक उठेगा। कश्मीर आवाम के लिए खुशखबरी, जिसमें आलमी मयार और एतमाद का नाम क्रिसल लाया है अपने बेहतरीन किचन अप्लायंसेस और लग्जरी सिंक्स अब आपके शहर अनंतनाग में। 35 साल तजर्बे और 63 ममालिक में फैलाए गए एतमाद के साथ वही कश्मीर में आज पहला शोरूम क्रिसल खोल दिया गया है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज अब आपके किचन को देगा नई शान। इस मौका पर किस तरह से इस जोनल हेड यहाँ पर इंडिया के जनाब अमित महाजन ने इसका उद्घाटन किया और कश्मीर में पहला आउटलेट क्रिसल का खोला गया। साकी ट्रेडर्स पर ये सब दस्तयाब है। आप भी आइए और अपने घर में अपने किचन को लग्जरी बनाइए। सिंक्स हो, स्मार्ट चिमनियाँ हो, ओवन्स हो, नलके हो या फिर बाकी चीजें, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी सखी ट्रेडर्स अनंतनाग में। आज ही आए और ले जाएं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आती जा रही है। हफ्ता की सुबह इसराइली फिजाइया ने ईरान के शहर असुफान में वाक़या एक जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाया, जहां 2 मरहलों में हमले किए गए। ऐन शाहिदीन ने पहाड़ी इलाके से धुएं के बादल उठते देखे। इसराइली फौजी जराये के मुताबिक ये हमले सैनिटरी फौज की तैयारी के 2 अहम मराकज पर किए गए और इसी नवयत के कई हमले गुज़श्ता दिनों दीगर जौहरी तनसीबात पर भी किए जा चुके हैं। असुफान पर यह दूसरा बड़ा हमला है, जहां जंग के आगाज पर भी इसराइल ने पहला वार किया था। ईरान के नायब गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर अकबर सालेही ने हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स और मिसाइलों का एक और हमला किया, जिससे इसराइली दिफाई निजाम ने बड़ी हद तक नाकाम बना दिया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान के हमले अब महदूद हो रहे हैं, क्योंकि इसराइली फोर्सेज ने 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, जिससे उनके हमलों की सलाहियत पर नुमाया असर पड़ रहा है। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मजीद सख्ती अख्तियार कर ली है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में वाज़िया ऐलान किया है कि भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान को मिलने वाला पानी अब राजस्थान जैसे भारतीय इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, नहीं, यह मुआहिदा कभी बहाल नहीं होगा। जो पानी नाजायज तौर पर पाकिस्तान जा रहा था, हम इसे कनाल बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, जिसके तहत सिंध दरिया के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता था। लेकिन पहलगाम हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद भारत ने इस मुआहिदे पर अमल दरामद को मुअत्तल कर दिया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी खूनरेज़ जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से फौरी तौर पर जंग बंद करके मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की अपील की है। गांदरबल में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम सिर्फ उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं कि जंग रुके, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है, ये होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कांग्रेस में बयान दिया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के करीब नहीं, तो फिर इसराइल ने हमला किस बुनियाद पर किया। उनका कहना था, साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई सियासी मुहर्रिक है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि यह सिलसिला अब बंद हो और दोनों मुल्क मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। उमर अब्दुल्ला ने अपने हलक़ा इंतखाब गांदरबल में एक शादी हाल का इफ्तिताह किया और एक पुल की संग बुनियाद भी रखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की फौरी बहाली का मुतालबा दोहराते हुए वाज़ेह किया कि अगर इस मामले में मजीद ताखिर हुई तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर मजबूर होगी। पहलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में हुकूमत बने 8 माह हो चुके हैं। हम पुरुमीद हैं कि जैसे ही रियासती दर्जा बहाल होगा, हमें वो इंतजामी इख्तियारात भी वापस मिलेंगे जो एक हकीकी जमहूरी हुकूमत के लिए लाजमी है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ इब्तिदा से वाज़ेह है और वो सब्र तहम्मुल के साथ बहाली के इंतजार में है। ताहम अगर गैर जरूरी ताखीर की गई तो हमारे पास
सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जमात जमहूरी और पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है, लेकिन अगर हमारे बुनियादी सियासी हुकूक मुसलसल सलब किए जाते रहे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और कुलगाम से एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत फराहम की जाए, क्योंकि उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है और वो कई पेचीदा बीमारियों में मुब्तला है। तारेगामी ने हफ्ते को सिलसिलावार सोशल मीडिया पोस्ट में शब्बीर शाह की संगीन तबी सूरत हाल को उजागर करते हुए कहा कि उनके मुतअद्दिद तबी मसाइल और बढ़ती उम्र के पेश नजर उन्हें फौरी तौर पर प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत है, जो सिर्फ घरेलू माहौल में मुमकिन है। उन्होंने लिखा, जरूरी है कि उन्हें जमानत दी जाए ताकि उनके अहल खाना उनकी बेहतर देखभाल कर सकें। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हफ्ते के रोज रामनगर में एक अवामी दरबार का इनकाद किया, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक फाल हुक्मरानी के उसूल पर कायम है, जो निचली सतह तक पहुंचकर अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाती है। डॉक्टर सिंह, जो वजीर आजम के दफ्तर अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत हैं, बैन अवी योम योगा के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के लिए उधमपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में विशाखापट्टनम से नष्ट होने वाले कॉमन योगा प्रोटोकॉल सेशन में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। योगा सेशन के बाद डॉक्टर सिंह ने अवामी दरबार का इनकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ वफूद ने अपने मसाइल उनके सामने रखे। इंतजामिया के आला अफसरान बशमूल डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय, एसएसपी अमूर नागपुरी और चीफ मेडिकल ऑफिसर इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर सिंह ने इस मौके पर कहा, मोदी हुकूमत की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि अवाम को उनके घरों के दरवाजे पर ही मसाइल का हल दिया जाए, न कि उन्हें दिल्ली या दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल में लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर की मुबैना मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह सूरत हाल न सिर्फ गैर जमहूरी और गैर आईनी है, बल्कि अवाम के लिए इंतहाई तशवीशनाक भी है। श्री कश्मीर भवन जम्मू में पार्टी के सीनियर कारकुनान से बात करते हुए गुप्ता ने कहा, मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आईनी उसूलों की मुकम्मल पासदारी हो। जो महकमा मुंतखब हुकूमत के दायरा कार में आते हैं, उनमें एलजी दफ्तर की मुदाखलत फौरी बंद होनी चाहिए। अवाम की मर्जी को ब्यूरोक्रेटिक मुदाखलत का यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, जहां हुकूमत अवाम के वोट से बनती है और उनके फैसलों का एहतराम लाजिम है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने नुमाइंदों को इसी यकीन के साथ मुंतखब किया कि मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल होगा और जमहूरी निजाम बहुस्न खूबी काम करेगा। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी एसीबी ने शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में तैनात तहसीलदार क्रालुगुड गुलाम रसूल भट्ट को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसीबी की एक टीम ने तहसीलदार को हंदवाड़ा के मंगवालपुरा इलाके में वाक़या उसकी निजी रिहाइशगाह पर छापा मारकर गिरफ्तार किया, जब वो एक शहरी से रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि तहसीलदार ने ये रकम उस शख्स से अखरोट के दरख्त काटने की इजाजत दिलवाने के एवज में तलब की थी। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने मामले की मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक तहसीलदार ने यह गैर कानूनी फायदा सरकारी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के तहत हासिल किया। अवामी हलकों ने एसीबी की कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सरकारी इदारों में बढ़ती करप्शन के खिलाफ ऐसे मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। वादी कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इतू ने हफ्ते को ऐलान किया कि हुकूमत ने कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों में 23 जून से 15 दिनों की गर्मियों की तातीलात का फैसला किया है। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा है, कश्मीर में मौजूदा मौसमी हालात तुलबा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। इस शदीद गर्मी की लहर को देखते हुए हमने 23 जून से समर वेकेशन का ऐलान करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि महकमा तालीम मौसम की सूरत हाल का अज़सर नौ जायजा तातीलात के अख्तिताम पर लेगा और अगर जरूरत महसूस हुई तो तातीलात में तौसी पर भी गौर किया जाएगा। पुलिस ने हफ्ते को शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में एक शख्स को जाली पुलिस एहलकार बनकर घूमने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बुम्बई थाने के तहत
हरावन क्रॉसिंग पर मामूल की नाका चेकिंग के दौरान अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखते ही फरार होने की कोशिश की, लेकिन फौरी कार्रवाई करते हुए उसे धर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से जाली पुलिस शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त बरकत अहमद वार वल सनाउल्लाह वार साकिना सालूरा के तौर पर हुई है, जो पेशे से ड्राइवर है। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिम ने जाली शनाख्ती कार्ड तैयार करके खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया, ताकि अवाम को धोखा देकर पुलिस के नाम का नाजायज फायदा उठाया जा सके। इस सिलसिले में बुमई पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है और मजीद तहकीकात जारी है। जिला रामबन के संगलदान इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हफ्ते को अचानक आग की जद में आकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। वाकये के फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर SDPO और तहसीलदार गोल भी मौके पर पहुंचे थे, ताकि रिलीफ कार्रवाइयों और इंतजामी रद्द-ए-अमल को मरबूत बनाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम हुक्काम ने मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है। MLA देवसर फिरोज अहमद शाह ने कुलगाम के केलम इलाके में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इफ्तिताही प्रोग्राम में खिताब करते हुए इसराइल ईरान जंग पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, हमें अमन चाहिए, क्योंकि पुरअमन माहौल ही किसी भी खित्ते की तरक्की की बुनियाद होता है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल निकालें और जंग जैसे तबाहकुन रास्तों से गुरेज करें। शाह ने कहा कि अमन ही वो बुनियाद है जिस पर इस्तेहकाम और फलाही तरक्की मुमकिन हो। किसी मसले का हल नहीं है, अमन हो, भाईचारा में ही मैं चाहता हूँ कि पूरे कायनात में, पूरे वर्ल्ड में अमन रहे। अमन से ही तरक्की है, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है। और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ है कि अमन रहे और लोगों की जान। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम ब्लॉक सोपोर की जानिब से डाक बंगला सोपोर में एक अजीम शान कारीगरी बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसका मकसद मकामी कारीगरियों को जदीद मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, GI टैगिंग और बरामदात जैसे अहम मौज़ूआत पर आगाही देना था। तकरीब में MLA सोपोर इरशाद रसूल कार, ADC सोपोर SA रैना, महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। सरकारी अवार्ड याफ्ता कारीगरों ने अपनी कामयाबियों की कहानियां सुनाई, जो नौजवानों के लिए मशाले राह बन गई। इस प्रोग्राम को कारीगरों की इक्तिसादी खुद मुख्तारी और रिवायती हुनर के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक अहम कदम करार दिया गया। कि डिपार्टमेंट कौन कौन सी स्कीमें हैं डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट कौन कौन सा काम कर रहा है आर्टिजन और वीवर्स के लिए। इसीलिए हम यहाँ आज जमा हुए हैं अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ताकि आर्टिजनों को पता चले कि डिपार्टमेंट इनके लिए क्या कर रहा है। इस जो फेक जो शॉल्स, कालीन या बाकी चीज़ें हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ों के हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं जो बिक रही है हैंडीक्राफ्ट के नाम पे, तो डिपार्टमेंट ने रिसेंटली हमें जो डिपार्टमेंट ने काम किया है वो GI टैगिंग, GI जोग्राफिकल इंडिकेशन जो किए हमने अपने जो प्रोडक्ट्स जहाँ कश्मीर के बनते हैं, जो रियली हैंडमेड होते हैं, उन पे हमने GI इंडिकेशन की, ताकि जो ये फेक प्रोडक्ट हमारे जो कश्मीर में बिकता है कश्मीर के नाम पे, ये एलिमिनेट हो जाए। और जो हमारे जो आर्टिजन है, जो दूर दूर इलाके के आर्टिजन है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, मगर उनका हुनर उनको इंटरनेशनल नेशनल मार्केट पे पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, थ्रू यूज किया है। तो डिपार्टमेंट बहुत सारे इकदाम ले रहा है कि ताकि जो ये फेक प्रोडक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स के एलिमिनेट हो जाए और हमारे जो बेसिक जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में छा जाए। 11वां बैनुल-अक़वामी योगा डे रियासत के मुख्तलिफ अजला में जोश खरोश और भरपूर शिरकत के साथ मनाया गया, जहां ज़िली इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस, तलबा और शहरियों ने सेहत तंदुरुस्ती के इस आलमी दिन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुलगाम में मिनी सेक्रेटरीट पर मुनक्किदा मरकजी तकरीब में DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे, डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर खान समेत आला अफसरान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बांडीपुरा में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा योगा सेशन में DIG, स्कूल के असातिज़ा, तलबा और BSF एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। वहीं रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स मेत्रा पर 1200 से जायद शुरका ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान, DIG शरीदर पाटिल, SSP कुलबीर सिंह और दीगर अफसरान की मौजूदगी में योगा मशकें अंजाम दी गई।
वटूरा सोपोर में 92 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पर भी योगा डे मनाया गया, जिसमें जवानों ने वन अर्थ वन हेल्थ के थीम के तहत योगा आसन और प्राणायाम की मशक की। तमाम तकारीब में शुरका को योगा की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी अहमियत से आगाह किया गया और रोजमर्रा जिंदगी में उसके इंतजाम पर जोर दिया गया। इन तकारीब के जरिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी, बाहमी हम आहंगी और अमन का पैगाम आम किया गया। 11th इंटरनेशनल योगा डे के दिवस पर रामबन में भी इसका एक बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसमें स्कूली बच्चे थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स थे। इसी तरह रामबन डिस्ट्रिक्ट के बाकी तहसील और सब डिवीज़न लेवल पर भी ये प्रोग्राम जो है योगा दिवस का मनाया गया है इस दिवस को। थैंक यू सर। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और जिस तरीके से योगा का कितना इम्पोर्टेंट रोल हेल्थ में रहता है, कितनी चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, सबके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अहमियत योगा रखता है। और पिछले 10 साल 11 साल में विश्व भर में अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ योगा हैज़ टेकन सेंटर स्टेज। तो इसी सिलसिले में आज इंटरनेशनल योगा डे को मनाते हुए कुलगाम ज़िले में भी हमारी सबसे बड़ा जो योगा सेशन वो यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट के हमारी सेंट्रल पार्क में हुआ है, जिसमें लगभग 1500 लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ ज़िले भर में इस समय जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जो है योगा सेशंस की जो है सेलिब्रेशन सेशंस हुए हैं। हमारे जो आयुष के आरोग्य मंदिर हैं, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पे भी जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमारे लोकल सिटीजन्स को उनके साथ भी सेशन कर रहे हैं। तो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है बड़े अच्छे तरीके से योगा डे को मनाया गया है। और मैं फिर से इसी मैसेज के साथ कि हेल्थ जो है बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो योगा एक बहुत अहम तरीका है एक स्वास्थ्य, एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी सोल के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपने स्पीच में भी कहा कि जब हम ग्लोबल पीस या विश्व शांति की बात करते हैं तो द रोड टू दैट आल्सो लाइज थ्रू थिंग्स लाइक योगा। सो इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ कि सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और अमन से रहें और बड़े पीसफुली रहें, इसी विशेष के साथ में फिर से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इंटरनेशनल योगा डे के। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।